ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए सुनते हैं फुलेरा दूज की कथा। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से व्रत धारण करके जो भी भक्त राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा आराधना करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष कृपा प्रदान होता है। फुलरा दूज को इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कई कार्य इस दिन बहुत सी शुभ कार्य माने जाते हैं। इस दिन पूजा करने से प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। इस दिन फूलों के साथ जो कि होली खेलने की परंपरा है। होली की शुरुआत जो कि फुलेरा दूज से ही मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने फूलों से होली खेली थी। आज आप सुनेंगे फुलेरा दूज से जुड़ी हुई दो कथाएं। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल खिल उठे थे। मंद मंद हवा भी बह रही थी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। पूरा वृंदावन सुगंध और आनंद से भरा हुआ था। गोपियाँ और ग्वाल बाल भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि यह ऋतु भी कृष्ण का प्रिय ऋतु था। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ वन में गए। वन में चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। गुलाब, कमल, चमेली, मोगरा और अनेक प्रकार से सुगंधित फूल खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने उन पुष्पों को देखा और उनके मन में एक सुंदर लीला करने का विचार आया। उन्होंने अपने हाथ से फूल तोड़े और लेकर राधा रानी के पास पहुंच गए। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और अचानक फूलों की वर्षा कर दी। राधा रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और फिर मुस्कुराने लगी। उन्होंने भी पुष्प उठाए और भगवान श्री कृष्ण पर डाल दिए। यह देखकर सभी गोपियां भी प्रसन्न हो गई और फूलों की होली इस प्रकार खेलने लगे। पूरा वृंदावन फूलों से भर गया। चारों ओर प्रेम, आनंद और भक्ति का वातावरण बन गया। इस अद्भुत लीला को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी आए। देवताओं ने भी पुष्पों की वर्षा की और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से हमारी पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। उसके घर में प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और फिर राधा रानी ने भी भक्तों को आशीर्वाद दिया। वह दिन फुलेरा दूज का दिन माना जाता है। अन्य कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्यस्त थे और कई दिनों तक वृंदावन नहीं पहुंच सके। राधा रानी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण के न आने से राधा रानी बहुत दुखी हो गई। उन्हें दुखी देखकर ग्वाल बाल और सखियां भी चिंतित हो उठी। राधा रानी के उदास होने से वृंदावन के पेड़ पौधे और फूल भी मुरझाने लगे। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ, तब वे तुरंत वृंदावन आए। जैसे ही राधा रानी ने श्री कृष्ण को देखा, वे प्रसन्न हो गई। उनके मुस्कुराते वृंदावन के पेड़ जो सूखे पड़े थे, वह भी हरे भरे हो गए। उस समय भी श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाना शुरू कर दिया। राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। तभी से फुलेरा दूज का पर्व प्रेम और आनंद के साथ मनाने जाने लगा और इसी दिन से मथुरा वृंदावन में फूलों की
होली खेलने की परंपरा प्रारंभ हुई। यह दिन अत्यंत शुभ और दोष रहित माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं, अर्थात इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। सर्दियों में विवाह हेतु यह अंतिम शुभ दिन भी माने जाते हैं। मथुरा, वृंदावन और अन्य कृष्ण मंदिर में इस तीन मंदिरों में सुंदर फूलों से सजाया जाता है और भक्तजन फूलों से होली खेलते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव मनाते हैं। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय श्री राधा कृष्ण का पूजन करना चाहिए। शाम को स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को जो कि नए वस्त्र पहनाने चाहिए। फूलों की माला और अनेक प्रकार के पुष्पों से उन्हें सजाना चाहिए। गंध, पुष्प, दीप, धूप आदि से इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। माखन, मिश्री का और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग भगवान को लगाना चाहिए। सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्तोत्र, चालीसा, मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। विशेष प्रकार से इस दिन कृष्णाष्टक या राधा अष्टक आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस बार फुलेरा दूज का व्रत जो कि 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ समय 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:59 और द्वितीय तिथि की जो समाप्ति है वह 19 फरवरी 2000 दिन गुरुवार शाम 4:00 पर है। द्वितीय तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार इस बार 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को फुलेरा ध्वज का व्रत धारण किया जाएगा। 19 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:56 से सुबह 5:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:30, सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:37 से दोपहर 3:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:55 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:34 तक होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से शाम 7:28 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय जो कि सबसे पहले सुबह में शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:29 से सुबह 7:55 तक, उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 1:36 तक, उसके बाद फिर शुभ अमृत और चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 4:28 से रात्रि 9:03 तक होगा। इस दिन योग सिद्धि होगा रात्रि 8:43 तक। उसके बाद श्राद्ध योग होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद होगा रात्रि 8:52 तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। इस दिन विशेष प्रकार से शाम के समय राधा और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें विशेष करके उनका फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। व्रती को व्रत के दिन में रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं कर पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन जहाँ तक बन सके श्री कृष्ण अष्टक आदि का पाठ, राधा अष्टक आदि का पाठ या कथा श्रवण आदि का कार्य करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण राधा का कथा श्रवण करना चाहिए। स्तोत्र, चालीसा, मंत्र, जप आदि जितना भी बन सके अवश्य करना चाहिए, तो यह अनंत फलदायी माना गया है। इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने के तथा कथा आदि श्रवण करके भगवान की आरती करे, निराजन करे। जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और फिर अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती आदि कर लें। उसके बाद फिर व्रत का पारण करें। बहुत से जगहों पर जोगी रात्रि में पूजन करके भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो आप जहाँ पर भी हो आप अपने अनुसार व्रत का धारण कर सकते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।